गुड मॉर्निंग बॉयज। हाउडी बॉयज, कल मैंने बताया था हाउडी का मीनिंग। हाउ डू यू डू एंड आई होप यू मस्ट बी वेल एंड डूइंग वेल विथ योर स्टडीज। बच्चों, कल हम लोगों ने सिंथेसिस में एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की क्रिया को सीखा था और उसी कड़ी में आज नाउन क्लॉज को सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसा कि आपको बताया गया है कि 3 क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, एडवर्ब क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आपने सीखा। अब आज मैं बताता हूं नाउन क्लॉज की सहायता से कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है और नाउन क्लॉज होता क्या है। तो जैसा बताया गया है कि एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जिसको डिटेल में मैंने बताया है। एडवर्ब क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। उसी प्रकार नाउन क्लॉज आल्सो डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन क्लॉज किसी नाउन का काम करता है। तो नाउन क्या काम करता है? नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, किसी नाउन का केस इन ए पोजिशन हो सकता है। तो जो काम एक सिंगल वर्ड नाउन से हम लेते थे वही काम हम पूरी एक क्लॉज से लेंगे और इस क्लॉज को नाउन क्लॉज कहेंगे। नाउन क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है वाक्य को जोड़ने में और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप इसको बड़ी ध्यान से नोट कर लें। देखिए, वैसे तो ग्रामर पढ़ाने में ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के क्लियरली समझ में आती है। फिर भी जितनी मिनिमम नीडमेंट्स में अगर हम बेटर करते हैं तो अच्छे माने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान मिनिमम से मिनिमम जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, उसमें बेटर से बेटर करने का प्रयास करना चाहिए। इस लॉकडाउन में जिसमें पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है एंड वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज एंड यू आर आल्सो डूइंग योर स्टडीज वेल। तो देखिए, नाउन क्लॉज क्या होता है? डज द वर्क ऑफ अ नाउन। पहले जैसे हम लेते हैं नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम 2 सेंटेंस लेते हैं, मिस्टर रमन इज ऑनेस्ट, इट इज ट्रू। मिस्टर रमन इज ऑनेस्ट, इट इज ट्रू। अब एक नाउन क्लॉज बनाइए जो कि सब्जेक्ट का काम करे। तो नाउन क्लॉज देखिए किससे शुरू होता है। नाउन क्लॉज भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, व्हिच, इसी रिलेटिव प्रोनाउन से ही नाउन क्लॉज का निर्माण होता है। एडवर्ब क्लॉज में भी ये कुछ आते हैं इसमें से, लेकिन इसी रिलेटिव प्रोनाउन से हम नाउन क्लॉज का निर्माण करते हैं। जैसे दैट से सेंटेंस बनाएं कि दैट मिस्टर रमन इज ऑनेस्ट इज ट्रू। दैट से ही वाक्य शुरू होता है। यह कि मिस्टर रमन ईमानदार हैं सत्य है। दैट मिस्टर रमन इज ऑनेस्ट इज ट्रू। Honesty is the best policy. This is certain. अब हमको चूंकि एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनाना है तो दैट से शुरू कर लीजिए। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज सर्टेन। तो वाक्य दैट से भी शुरू हो सकता है, वाई से भी शुरू हो सकता है, व्हाट से भी शुरू हो सकता है, व्हेन, हाउ से भी शुरू हो सकता है और इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वो नाउन क्लॉज बनेगा। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, द लॉकडाउन विल ओपन, इट इज अनसर्टेन। दोनों को जोड़िए, दैट द लॉकडाउन विल ओपन इज अनसर्टेन। अब यहां दैट द लॉकडाउन विल ओपन एक क्लॉज हो गया और इज सर्टेन, इज जो क्रिया है उसके सब्जेक्ट के रूप में कौन सा ये पूरा क्लॉज काम कर रहा है। इसी क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कह रहे हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इट इज अनसर्टेन वेदर द लॉकडाउन विल ओपन।
अब अनसर्टेन के बाद अगर वेदर या दैट का प्रयोग हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, कोविड-19 इज ए पैंडेमिक, इट वॉज डिक्लेयर्ड लेट। कोविड-19 पैंडेमिक है, पैन मीन्स साल होता है, यानी महामारी है, यह बहुत ही देर से डिक्लेयर किया गया। अब दोनों को जोड़िए, दैट कोविड-19 इज ए पैंडेमिक वॉज डिक्लेयर्ड लेट। तो दैट कोविड-19 इज ए पैंडेमिक, अब ये आपका नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो गया। नाउन क्लॉज केवल दैट से ही नहीं शुरू होगा, व्हाट से भी बना लीजिए। नाउन क्लॉज में व्हाट का अर्थ जो कुछ होता है, जैसे ही सेड समथिंग, इट हैज वैलिडिटी। ही सेड समथिंग, इट हैज वैलिडिटी। अब दोनों को जोड़ेंगे और नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में रखना पड़ेगा। तो व्हाट ही सेज हैज वैलिडिटी, जो कुछ वह कहता है वह वैलिडिटी रखती है, उसकी वैधता होती है। जैसे एवरीथिंग इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन। सब कुछ पहले से हो चुका है, होनी है, उसको अनहोनी नहीं किया जा सकता है। तो व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट इज डन नाउन क्लॉज हो गया। जैसे एवरीथिंग इज लॉटेड, इट कैन नॉट बी ब्लॉटेड। शेक्सपियर का सेंटेंस है, व्हाट इज लॉटेड कांट बी ब्लॉटेड। जो कुछ भी भाग्य में लिखा गया है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। लॉट मीन्स भाग्य में लिखना। तो जैसे एक और सेंटेंस लीजिए, जो कुछ तुम कहते हो वो मेरे समझ से परे है। जो कुछ तुम कहते हो, व्हाट यू से इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। अब इसको दो अलग अलग सेंटेंस कर दोगे, यू से समथिंग, इट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। फिर दोनों को जोड़िए, व्हाट यू से इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। तो आप देखते हैं कि ये जितने सेंटेंसेस फ्रेम हो रहे हैं एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। जैसे एक और सेंटेंस आपको बताता हूं, हाउ डिड कोरोना स्प्रेड, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, इट इज स्टिल अ मिस्ट्री, कोरोना कैसे फैला यह आज भी एक रहस्य है। तो दोनों को जोड़िए और नाउन क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब रखिए। तो हाउ कोरोना स्प्रेड इज स्टिल अ मिस्ट्री। अब देखिए, हाउ डिड कोरोना स्प्रेड है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन चूंकि यहां नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में रखना तो इंट्रोगेटिव नहीं रहे। हाउ कोरोना स्प्रेड, स्प्रेड का तीनों एक ही फॉर्म होता है, स्प्रेड स्प्रेड। हाउ कोरोना स्प्रेड इज स्टिल अ मिस्ट्री, आज भी यह रहस्य है। हाउ कोरोना स्प्रेड, यह क्या है, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब हम देंगे दूसरा, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नाउन क्लॉज किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, द कोरोना विल डिसअपियर वेरी सून, वी बिलीव सो। कोरोना बहुत जल्दी समाप्त होगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। दोनों सेंटेंस को जोड़िए और नाउन क्लॉज को वर्ब के ऑब्जेक्ट रखना है। वी बिलीव दैट कोरोना विल डिसअपियर वेरी सून, हम विश्वास करते हैं कि कोरोना बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो वी बिलीव दैट कोरोना विल डिसअपियर, ये नाउन क्लॉज है, बिलीव का वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। एक और सेंटेंस लिखिए, विल ही रिटर्न, आई डोंट नो। दोनों सेंटेंस को लीजिए, विल ही रिटर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट नो। तो दूसरे को पहले उठा लीजिए, आई डोंट नो वेदर ही विल रिटर्न। अब देखिए, जब इंट्रोगेटिव होता है, डाउट होता है, सस्पिशन होता है, तो दैट के जगह पर कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आई डोंट नो वेदर ही विल रिटर्न और नॉट। विल ही रिटर्न, इसमें दो जब कनेक्टिव से जोड़ेंगे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से, तो वाई से जोड़ेंगे, वर्ड से जोड़ेंगे, वेयर से जोड़ेंगे, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहेगा।
अगर प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव होगा तभी पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, अदरवाइज व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर का प्रयोग कर देने से वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं बन जाएगा। ध्यान इस बात की रहे कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर इंट्रोगेटिव होता है तभी पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, व्हाई डिड यू बीट हिम, प्लीज एक्सप्लेन, तुमने उसको क्यों पीटा, कृपया एक्सप्लेन कीजिए। सेंटेंस को जोड़िए, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू बेट हिम, व्हाई डिड यू बीट को क्या कर दिए, व्हाई यू बेट हिम, डिड को हटा दिए, यू के बाद बीट, बेट बीटन होता है, बेट ला दिए, व्हाई डिड यू बीट नहीं करेंगे, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू बेट हिम, कृपया एक्सप्लेन कीजिए कि आपने उसको क्यों पीटा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, इसमें ना क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, रिलेटिव प्रोनाउन वाई से जोड़ा गया है। इसी प्रकार से जैसे एक दूसरा एग्जांपल लिखिए, यू हैव डन समथिंग, आई वांट टू नो दिस, आपने कुछ किया है, मैं इसको जानना चाहता हूं। जोड़ दीजिए, अगर समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आता है तो मोस्टली ऐसे वाक्यों में व्हाट का प्रयोग किया जाता है। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव डन, मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव डन, आपने जो कुछ किया है उसे मैं जानना चाहता हूं। तो वर्ड से जोड़ दीजिए, जैसे सी स्पोक समथिंग, डिड यू हियर, वह कुछ बोली, क्या तुमने सुना। अब दूसरे क्लास को उठा लीजिए, पहले लिख लीजिए, डिड यू हियर वॉट सी स्पोक, क्या आपने सुना। तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, तो पूरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो डिड यू हियर व्हाट सी स्पोक। तो इस तरह से नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्लॉज किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब प्रीपोजिशन जैसे वाक्य में समथिंग, एनीथिंग, सम, एवरीथिंग आदि का प्रयोग हुआ हो तो प्रीपोजिशन के बाद स्पेशली वैसे नाउन क्लॉज को वर्ड से जोड़ते हैं। जैसे द टीचर सेज समथिंग, प्लीज पे अटेंशन टू इट, टीचर कुछ कहता है, कृपया इस पर ध्यान दे। तो प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेज, कृपया ध्यान दे जो कुछ टीचर कहता है। मैंने बताया कि अभी व्हाट का अर्थ नाउन क्लॉज में जो कुछ होता है। जैसे यू हैव मिस्ड समथिंग, प्लीज सर्च फॉर इट, तुमने कुछ खोया, इसके लिए कृपया सर्च कीजिए। तो प्लीज सर्च फॉर व्हाट यू हैव मिस्ड, कृपया सर्च कीजिए जो कुछ भी आपने खोया है। ठीक है, तो इस तरह से एक और सेंटेंस लीजिए, द डॉक्टर एडवाइजेज समथिंग, प्लीज बिलीव इन इट, दोनों को जोड़िए, प्लीज बिलीव इन व्हाट द डॉक्टर एडवाइजेज, जो कुछ डॉक्टर सलाह देता है उसमें विश्वास कीजिए। तो इन के बाद, टू के बाद, जैसे ही मेड ए लॉट ऑफ स्टेटमेंट, आई डोंट एग्री टू यू, आई डोंट एग्री टू इट, ही मेड ए लॉट ऑफ स्टेटमेंट, आई डोंट एग्री टू इट, दोनों को जोड़िए, आई डोंट एग्री टू व्हाट ही स्टेटेड, जो कुछ भी उसने कहा। मेड ए लॉट ऑफ स्टेटमेंट या व्हाट ही स्टेटेड, एक ही, दोनों को जोड़ेंगे तो मीनिंग में कहीं डिफरेंस नहीं आनी चाहिए। मीनिंग कंप्लीट जो दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग है, दोनों को जोड़ने के बाद भी रहना चाहिए, ये ख्याल रखिए। और ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्ट में। सेंटेंस की पूर्ण रूप से कोई भी इनकरेक्ट होने की संभावना न हो, इसीलिए ग्रामर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आप समझिए कि नाउन क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के रूप में रख सकते हैं, यानी किसी क्रिया को पूरक में भी आ सकता है। जैसे आई वॉन्ट समथिंग, दिस इज द थिंग, मैं कुछ चाहता हूं, यही वस्तु है। दोनों को जोड़, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब बनाना है तो जोड़ देते हैं, दिस इज व्हाट आई वांट, यही है जो कुछ मैं चाहता हूं। दिस इज, अब इज जो क्रिया है उसको कंप्लीट क्या कर रहा है, व्हाट यू वांट, इसलिए यह इज क्रिया का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे ही लिव्स एलोन हियर, दिस इज द रीजन, दोनों को जोड़िए, दिस इज वाई ही लिव्स हियर एलोन,
यही कारण है कि वह यहाँ अकेले रहता है। दिस इज वाई से ही कारण आ जाएगा। दिस इज द रीजन वाई ही लिव्स अलोन तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। लेकिन दिस इज वाई से ही रीजन की मीनिंग आ जाएगी। रीजन न भी लिखे तो वाक्य आपका करेक्ट होगा, मीनिंग सेम देगा। ठीक है, जैसे ऑल ऑफ यू शुड स्टे इनसाइड, दिस इज माई एडवाइस। दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो ऑल ऑफ यू शुड स्टे इनसाइड, दिस इज माई एडवाइस। तो माई एडवाइस इज दैट ऑल ऑफ यू शुड स्टे इनसाइड। माई एडवाइस इज दैट, इज के बाद दैट ला दिए, वाक्य को कंप्लीट कर दिए, ये वाक्य कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे एक और सेंटेंस लीजिए, वी मस्ट गेट ओवर कोरोना, दिस इज माई बिलीफ। हम कोरोना के ऊपर विजय पाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो माई बिलीफ इज दैट वी मस्ट गेट ओवर कोरोना। माई बिलीफ इज एक क्लॉज हो गया, दैट वी मस्ट गेट ओवर कोरोना एक दूसरा क्लॉज हो गया। इस प्रकार से नाउन क्लॉज किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। नाउन क्लॉज केस इन अपोजिशन हो सकता है किसी नाउन को। जैसे दो सेंटेंस लीजिए, द लॉकडाउन विल ओपन, दिस इज द न्यूज इज नॉट ट्रू। लॉकडाउन खुलेगा या समाचार है, यह न्यूज ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले इसमें खोजिए कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट द न्यूज है, द न्यूज दैट द लॉकडाउन विल ओपन, द न्यूज, कामा दे दीजिए, केस इन पोजिशन आता है कामा के बाद, जैसे कि आपको फ्रेज इन पोजिशन सिंपल सेंटेंस में बताया था। तो द न्यूज दैट द लॉकडाउन विल ओपन कामा इज नॉट ट्रू। तो दैट द लॉकडाउन विल ओपन ये नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज द न्यूज का केस इन पोजिशन कहलाता है। तो इस प्रकार नाउन क्लॉज किसी नाउन के केस इन पोजिशन के रूप में भी आ सकता है। जैसे कोविड-19 विल डिसअपियर, कोविड-19 विल डिसअपियर वेरी सून, दिस इज आवर होप, इट मे बी ट्रू। अब तीन सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस को जोड़िए। तो इसमें सब्जेक्ट अगर ले लेते हैं आवर होप, हमारा विश्वास, हमारी आशा, आवर होप दैट कोविड-19 विल डिसअपियर। और होप के बाद कामा दे दीजिए, दैट कोविड-19 विल डिसअपियर कामा इज, कामा मे बी ट्रू, may be true, our hope that COVID-19 will disappear may be true। ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। जैसे एक और सेंटेंस लीजिए, चाइना हैज प्रिपेयर्ड द फैटल वायरस, दिस इज मिस्टर ट्रम्प्स स्टेटमेंट, इट मे बी करेक्ट। चाइना फेमस ये जो है वाइटल वायरस प्रिपेयर किया है मिस्टर ट्रम्प का, स्टेटमेंट है, ट्रू भी हो सकता है। तो मिस्टर ट्रम्प्स स्टेटमेंट दैट चाइना हैज प्रिपेयर्ड द वाइटल वायरस मे बी ट्रू, सेंटेंस आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे गांधी जी वॉज शॉट डेड, द न्यूज इज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस दोनों सेंटेंस को जोड़िए, तो इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा द न्यूज, the news that Gandhi ji was shot dead is spread like a wildfire all over the world। तो ये जितने सेंटेंसेज आ रहे हैं ये केस इन ए पोजिशन के रूप में आ रहे हैं। नाउन क्लास किसी एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे सेंटेंस लीजिए, द पेशेंट विल रिकवर, ही वॉज श्योर ऑफ इट। तो द पेशेंट वॉज श्योर दैट ही विल रिकवर। अब श्योर एडजेक्टिव है, उसके बाद हम नाउन क्लास का प्रयोग कर दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और सेंटेंसेस लीजिए, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, इट इज अनफॉर्चुनेट, दोनों को जोड़िए, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। कुछ विद्यार्थी एब्सेंट है या दुर्भाग्यपूर्वक है, तो यह दुर्भाग्यपूर्वक है कि कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, वी विल डिफीट द पैंडेमिक, हम लोग पैंडेमिक को डिफीट करेंगे, हराएंगे। आई एम होपफुल, मैं आशावान हूं, दोनों को जोड़िए,
आई एम होपफुल दैट वी विल डिफीट द पैंडेमिक, हम पैंडेमिक को हराएंगे। तो आई एम होपफुल, होपफुल एडजेक्टिव है, इसके बाद दैट नाउन क्लॉज आ रहा है, तो यह नाउन क्लॉज एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस प्रकार से आपका नाउन क्लॉज समाप्त हुआ। इस पर जितनी एक्सरसाइज दी गई है सबको हल कीजिए, और जो भी एक्सरसाइज ना आए तुरंत पूछ लीजिए, सारी एक्सरसाइजेज हल करा दी जाएगी। मैं एक्सरसाइज भेज भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।